गुरु माँ रामभद्राचार्य जी वर्सेस प्रेमानंद जी की डिबेट चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? आजकल ना लोग बातों को पकड़ लेते हैं, भाव को नहीं पकड़ पाते। सत्य सनातन धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। आप जिस भी महापुरुष को फॉलो करते हैं उन्होंने आपको यही सिखाया होगा, लेकिन फिर भी मोहल्ले की जो मौसियां होती हैं उनकी तरह ये चुगली निंदा करते हुए और ये संतों को संतों से भिड़ते हुए देखने में आपको कितना आनंद आ रहा है। पूरे पॉडकास्ट में आपको कुछ और नहीं सुनाई दिया, उनकी कोई ज्ञान की बात, ना उनकी कोई प्रेम की बात, ना कुछ और अच्छी बात, केवल आप टकराव ही ढूंढते रह गए। सच तो यह है कि संत कभी संत से नहीं लड़ते। उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है, उनका मत अलग हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है, सत्य सनातन धर्म की आत्मा। और ये हमें जोड़ना सिखाती है, कौन सही कौन गलत, ये इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और सच में अगर संतों को आप मानते हैं तो आप उनके मतभेद में भी एकता देखिए, क्योंकि सनातन का सार ही है विविधता में एकता। आज जरूरत सनातन का मनोरंजन बनाने में नहीं है, उसका मनोभाव समझने में है। तभी आप सच्चे सनातनी कहलाएंगे। केवल जय श्री राम के नारे लगाने से या भगवान जी के चित्र वाले झंडे को उठा करके चलने से कुछ नहीं होगा। पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, भले ही वो किसी चमत्कार को नहीं मानते हो, लेकिन स्वयं उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं है। शारीरिक दृष्टि ना होते हुए भी उनका आत्मबल, उनका ज्ञान, उनकी दिव्य दृष्टि हम सबके लिए प्रकाश पुंज की तरह है। हम आंखें होते हुए भी शास्त्र नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो इस उम्र में भी ज्ञान के सागर में उतरते ही जा रहे हैं। दूसरी ओर श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनके दोनों किडनियां डैमेज हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे ना शारीरिक कष्ट की वेदना नहीं दिखती है। दिन प्रतिदिन उनका तेज, उनका जो प्रकाश है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोनों ही हम सनातनियों के लिए पूजनीय हैं, और मुझे तो दोनों के जीवन में बड़ी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। एक ही ज्योति के दो प्रकाश लगते हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझे सपने में चित्रकूट में पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके दर्शन मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि रियल वर्ल्ड में भी मुझे जल्दी ही उनके दर्शन मिलने वाले हैं।